राधे ये प्रेम जो है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम घबरा जाएं कि कैसे मिलेगा, कैसे करें भगवान से प्रेम, गुरु से प्रेम। प्रेम करना सबको आता है। भगवान ने सबको प्रेम करने का नेचर दिया है, स्वभाव। आनंद से प्रेम करते हैं हम, आनंद से। जब आप पैदा हुए, मां के पेट से नीचे गिरे, तो सबसे पहले आपने क्या कहा, क्या मांगा, क्या चाहा? आनंद। आनंद। हम तो बोलना भी नहीं जानते थे, जानते थे और मांगा आनंद। कैसे? आप पैदा होते ही से सबसे पहले रोए। मां के पेट से बाहर आने में जो कष्ट हुआ आपको, उससे आप रोए। रोने का मतलब क्या? हम ये दुख नहीं चाहते, हम आनंद चाहते हैं। इस संसार में आने के पहले ही दुख मिल गया, तो संसार में जाने के बाद क्या होगा? प्रथमग्रासे मक्षिका पाता, पहले ही गस्से में मक्खी गिर गई, प्रारंभ ही गलत हो गया, तो सारे जीवन रोते ही रहे। तो क्यों रोए? दुख को मिटाने के लिए, दुख को निकालने के लिए। कुछ बोले नहीं, शब्द नहीं बोले। प्रेम में शब्द का प्रयोग नहीं होता। मैंने बताया ना, अनिर्वचनीय है। आपको आनंद से प्रेम था, तो मां के पेट के बाहर आते ही आपने आनंद मांगा, बिना शब्द के मांगा, रोकर। वही रुदन जो पैदा होते समय आपने किया है, वही रुदन एक बार फिर कर दीजिए भगवान के आगे, बस भगवत प्रेम मिल जाए। उस रुदन में कोई छल कपट बनावट कुछ नहीं थी। भोलापन, पराकाष्ठा का। आगे भी जब आपको भूख लगी और दुख मिला तो आनंद के लिए रोए, फिर भी नहीं बोल सकते। अभी 1000 बार रोए, बस रोए, बोल नहीं सकते थे। मां अपना अध्ययन करे, क्यों रोया, भूखा है या कोई तकलीफ है और कुछ, वो आइडिया लगावे, डॉक्टर लोग आइडिया लगावे। बच्चे से इससे कोई मतलब नहीं, वो रो दिया बस। यानी दुख नहीं चाहिए, आनंद चाहिए। तो आनंद से प्रेम करना सबको आता है। हाँ, अगर आप कहें हमको तो मां से, बाप से, बेटे से, बीबी से, पति से प्यार करना आता है, गलत। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो मां, बाप, बेटा, स्त्री, पति से प्यार करता हो। 100% गलत। 0.1% भी सही नहीं है। मां से प्रेम करते हैं, क्यों? आनंद के लिए। आनंद नहीं मिला, प्रेम खत्म। बीबी से प्रेम है, हाँ, आनंद नहीं मिला, हाँ, प्रेम खत्म। अबाउट टर्न, 1 सेकंड में।
आनंद से हमें प्यार है, बीवी बेटा बाप मां धन प्रतिष्ठा, किसी से प्यार नहीं है। ये सब तो केयर ऑफ है, इनके द्वारा आनंद मिलेगा ऐसा हमारी बुद्धि को धोखा हो गया। तो हमने इनसे प्यार मांगा, आनंद मांगा, मिला नहीं, निराश हुए, फिर मांगा, फिर निराश हुए, फिर मांगा। रोज यही नाटक करते रहते हैं हम लोग, पागल से दिखे। कभी आनंद मिला नहीं, और धोखे में इसी प्रकार हम आनंद मांगते रहे, और जिससे हम आनंद मांग रहे हैं वो हमसे आनंद मांग रहा है। क्या भैया नाटक है? भिखारी भिखारी से भीख मांग रहा है, और दोनों भिखारी हैं। अगर बड़ी कृपा भी करे भिखारी, जो है ले लो, लाओ ले लो। अरे ये क्या दे रहे हो? और तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या दूं? बीबी कहती है मैंने तुमसे ब्याह किया है आनंद के लिए, प्यार के लिए, सुख के लिए। पति कहता है हमने भी तो तुमसे ब्याह किया है सुख के लिए, आनंद के लिए। दोनों अपने अपने मतलब के लिए ब्याह किए, और दोनों का दोनों से मतलब हल नहीं हुआ, तो एक दूसरे को दोष दे रहे हो। काहे को दोष दे रहे हो? उसमें आनंद था ही नहीं तो मिले कैसे? तो संसार में आनंद है, ये बात सही है, लेकिन नहीं है ये भी सही है। इस संसार में संत महात्मा लोग आते हैं, रहते हैं। आप भी भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो इस संसार में रहेंगे 1 दिन 2 दिन 10 साल 20 साल, तो आपको आनंद मिलेगा इस संसार में है? इस संसार में आनंद मिलेगा? इसको तो छोड़कर हम महात्मा बने और फिर संसार में सुख मिलेगा? हाँ, क्यों? इस संसार में 2 सामान है। एक माया का, और एक इसमें व्याप्त भगवान है। परमाणु परमाणु में जैसे तिल में तेल व्याप्त होता है, दूध में घी व्याप्त होता है, तो दूध के एक एक बूंद के करोड़वें हिस्से में भी घी रहता है। ऐसे भगवान इस संसार में व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि वृंदावन में बड़ा भगवान है और तुम्हारी लेट्रिन में छोटा भगवान है, ऐसा नहीं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से व्याप्त है भगवान सर्वत्र। गंदी जगह हो, शुद्ध जगह हो, वो गंगा जी हो चाहे गटर का पानी हो, इससे कोई मतलब नहीं। वो चाहे महापुरुष का घर हो और चाहे हिरण्यकशिपु राक्षस का घर हो, वह भी सर्वव्यापक है। नहीं माना हिरण्यकशिपु, मारा खंभे में और प्रकट हो गए भगवान। प्रहलाद ने कहा देखा तू इतना बड़ा नास्तिक है, फिर भी तेरे यहां भगवान व्याप्त है। तो जो भगवान व्याप्त रियलाइज करता है उसको आनंद ही आनंद है। और जो भगवान को छोड़कर माया से प्यार करता है उसको आनंद कहां मिलेगा? प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो ये मां बाप बेटा स्त्री पति आदि ये जो मिट्टी के नाटक हैं, मिट्टी के पुतले कहिए या मिट्टी से बने हुए सामान हैं ऐशो आराम के, ये सब माया के विकार हैं। इसमें सुख नहीं है, ये फैक्ट है, लेकिन इसमें भगवान व्याप्त है, उसमें सुख है। तो संसार में सुख है ये भी सही, और संसार में सुख नहीं है ये भी सही। इसी संसार में महापुरुष लोग रहते हैं,
और उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखहि जगत। ईशावास्यमिदग्वम सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी कहते हैं सब ब्रह्म है और कुछ नहीं है। हम लोग कहते हैं क्या पागल है बाबा, ये कहता है सब ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। अरे ये मकान है, ये आदमी है, ये औरत है, सब अलग अलग चीज है, कहता है सब ब्रह्म है। पुरुष है वेदग्वम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम, वेद कहता है। सीय राममय सब जग जानी, वासुदेव सर्वमिद समहात्मा सुदुर्लभा। गीता। सब कुछ सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्चयत। भागवत। संत महात्मा लोगों की बातें सुनकर हम लोग हंसते हैं और हमारी बात सुन के वो लोग हंसते हैं कि देखो पागल को ये संसार के इन मिट्टी के पुतलों में आनंद ढूंढ रहा। भला बालू से तेल निकलेगा, भला पानी से मक्खन निकलेगा। मथे जाओ। कथमपि संभव नहीं। अनंत युग बीत गए यही करते करते, एक दो जन्म नहीं, अनंत जन्म। इतनी बड़ी रिसर्च किया हमने, फिर भी अभी पेट नहीं भरा। पैदा हुए, बड़े हुए, संसार बटोरा, मर गए, फिर पैदा हुए, सब भूल गए। तुमने कितनों से कहा तू मेरा बाप है, मर गए, हाँ, फिर पैदा हुए, हाँ, दूसरा बाप बना, हाँ, तीसरा बाप बना, हाँ साहब। हर जन्म में दूसरी माँ, दूसरा बाप, दूसरा बेटा, दूसरी भाभी, सब दूसरी दूसरी। कहाँ है वो? सब जीवात्माएं अलग अलग हैं, अपने कर्म के अनुसार भवाटवी में चक्कर लगा रही है। तुम्हारा कौन है यहां? देखो समुद्र होता है, उसमें तरंगे उठती हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों। तो तरंग तरंग की दोस्ती नहीं चलेगी। एक तरंग उठी, दूसरी उठी, दोनों मिली, एक नीचे आ गई, फिर दूसरी भी नीचे चली गई, तीसरी आई। ये तरंगों का तरंगों से संबंध तो अनित्य है, मिथ्या है। समुद्र से तरंगों का संबंध नित्य है। कितनी ऊंची तरंग मिले, उठे, फिर समुद्र में लीन होगी। तो उसी प्रकार से जीवात्मा का जीवात्मा से संबंध अनित्य है, जीवात्मा का परमात्मा से संबंध नित्य है। सदा परमात्मा हमारे साथ अंतःकरण में बैठकर हमारे आइडियाज नोट करता है, प्लस हमारे अनंतानंत जन्मों के अनंतानंत कर्मों को फल देता है। हमको ये संसार बनाकर देता है कि जब मां के पेट से निकलेंगे तो इसका उपयोग करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे बिना दांत के? तो मां के स्तन में दूध बना देता है, फिर दांत आ जाते हैं तो तमाम भोज्य पदार्थ बना रखा है भगवान ने। भला इतना प्रबंध कोई करेगा बिना कहे?